सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लीजिए 0 1 2 3 4। ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए ना क्योंकि इसमें इंडेक्स बहुत ज्यादा बैलेंस करके समझ करके निकालना पड़ेगा इसका आउटपुट। इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को फॉलो करेंगे, तो ब्रैकेट में एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दे दिया है, तो हम लोग सीधा एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्ड में चल जाएंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूनरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई होता है ना, लेकिन ये तो पोस्ट फिक्स है। आई का वैल्यू यूज कर लीजिए। आई का वैल्यू कितना है कोई बच्चा बताइए? 0 है। 0 प्लस जे का वैल्यू कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? डिवीजन पहले होगा प्रायोरिटी लेवल पे, और 0 प्लस 2 कितना हो गया? 2। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग इसमें 2 के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब आते हैं 2 में, ये वाला पोस्ट फिक्स है तो इसका वैल्यू म्यूट कर देंगे हम लोग, क्योंकि एरे का वैल्यू म्यूटेबल होता है। और आई का वैल्यू क्या होगा सर? आई का वैल्यू जानते हैं 0 से बढ़ करके 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ आई का वैल्यू तुम लिख लो, कितना हो गया? 1 हो गया। ये मिटा दो, लाइन 1 का काम खत्म हुआ ना। अब इसमें आते हैं लाइन 2 में, आते हैं आई। तो आई का वैल्यू कितना था? ए ऑफ 1, पोस्ट फिक्स है ना, दोनों ही पोस्ट फिक्स है सर, लेकिन ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कोई बच्चा बताइए? सर इसका वैल्यू यहाँ 1 लिखते चले जाना, एग्जाम में भी है ना 1, नहीं तो छूटेगा और गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब ये 1 हो जाएगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए ऑफ 1, एक्स ऑफ 1, सॉरी एक्स ऑफ 1 के बारे में बात कर रहे हैं। और सर एक्स ऑफ 1 में पोस्ट फिक्स दिया हुआ है, तो अब हम लोग नीचे उतरेंगे ना, जैसे नीचे उतरेंगे ना, तो ये वाला वैल्यू को 19 करके उतरेंगे, 19 करके उतरेंगे, है ना, समझ में आ गया ना। और ये वाला वैल्यू को सर घटा देंगे, तो घटा करके फिर इसको क्या कर देंगे कोई बच्चा बताइए? 0 कर देंगे। चलिए इस लाइन का भी काम खत्म। अब इसमें आते हैं, है ना, इसमें माइनस माइनस जे, ब्रैकेट का प्रेसिडेंस हाई होता है, तो पहले हम लोग माइनस माइनस जे का वैल्यू कितना था? 4, तो 4 से घटा करके प्री फिक्स है, तो पहले वैल्यू घटा करके हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्स ऑफ 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्स ऑफ 3 के चले जाएंगे, एक्स ऑफ 3 है ना, एक्स ऑफ 3 का वैल्यू फिर सर पोस्ट फिक्स में प्लस प्लस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए कोई बच्चा? सर नीचे उतरेंगे और इसको क्या कर देंगे कोई बच्चा बताइए? सर 41 कर देंगे। एरे फिक्स हो चुका, अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे। इसका वैल्यू 3 है, यहाँ जे का भी वैल्यू आकर के यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, ताकि बाद में अगर मान लीजिए आई और जे का भी वैल्यू पूछ देगा तो तुम बता पाएगा। अब प्रिंट करना है, सब तो म्यूट करके लिख ही दिए, तो क्या प्रिंट होगा? 10 19 31 41 और 85, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। समझ में आ गया है? क्लियर हुआ? देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले इधर देखो, ये देखो इधर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ये एरे कौन सा है। तो ये एरे कौन सा एरे है वत्सल? सर ये कैरेक्टर एरे दिया हुआ है, कैरेक्टर एरे पॉसिबल है, और सारा क्या है? कैरेक्टर है। तो लूप चलाते हैं सर हम लोग। आप लोग का आउटपुट क्या है? आप लोग लिख दिए होंगे ए बी सी 7, इस तरीका से लिख दिए हैं क्या, वैल्यू जोड़ करके। तो अब हम लोग आते हैं एक्स ऑफ 0 में कौन पड़ा हुआ है बताइए? ए पड़ा हुआ है। ए किसके फॉर्म पे है कोई बच्चा बताइए? कैरेक्टर के फॉर्म पे है। और 5 किसके फॉर्म पे? इंटीजर के फॉर्म पे है। और कैरेक्टर प्लस इंटीजर इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, तो आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर में आएगा। तो भैया a प्लस 5, तो a का एस्की कोड हम लोग जनरेट करेंगे। a का एस्की कोड 65 प्लस कितना होगा? 5, तो आउटपुट क्या दिखेगा कोई बच्चा बताइए? 70। तो b का एस्की कोड कितना हो जाएगा? 98 रहता है ना, 98 प्लस 5 कितना दिखेगा? लाइन चेंजर लगा हुआ है, तो क्या दिखेगा? 103। c का एस्की कोड बताना जरा कोई बच्चा? 99 प्लस 5 104। 7 का एस्की कोड बता सकते हैं कोई बच्चा? देखिए 0 का एस्की कोड होता है 48, और इसका एस्की कोड कितना होता है? म्यूट कर दो तो। इसका एस्की कोड कितना होता है? 9 का एस्की कोड 57 होता है। तो बताइए कितना होगा 7 का? 7 का 55 प्लस 5 कितना दिख जाएगा? 60। कौन कौन समझ गए? इसका आउटपुट यही वाला होगा। ठीक, इसमें एरे भी डाला गया है और स्ट्रिंग भी डाला गया है और एरे का फंक्शन भी डाला गया। तो हम लोग स्ट्रिंग का फंक्शन डाला गया। सबसे पहले 0 1 2 3। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इधर सॉल्व करेंगे, पहले इधर सॉल्व करें, है ना। चलिए आते हैं इधर से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है कोई बच्चा बताइए? x0 मतलब, और उसका कैरेट 0 में क्या पड़ा हुआ है? r। कौन सा फॉर्म पे? कैरेक्टर के फॉर्म पे। प्लस ये क्या दिया हुआ है? x ऑफ 1 में कौन पड़ा हुआ है? मोहन पड़ा हुआ। मोहन डॉट सब स्ट्रिंग में 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब सर इसका 0th इंडेक्स जब 0 डालेंगे तो जब तक ये खत्म ना होना है तब तक कट जाएगा, तो मोहन कट जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा कोई बच्चा बताइए? आर मोहन। चलिए आर मोहन प्रिंट साथ में कर जाएगा बिना स्पेस का। अब इसमें आते हैं x2 में जाइए तो क्या पड़ा हुआ है? संजू पड़ा हुआ है।
तो सर संजू कॉनकैट, कॉनकैट मेथड, कॉनकैट का मतलब होता है दो टेक्स्ट को ऐड, पहले सुनिए ना, कॉनकैट मतलब होता है दो स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। तो सर ये तो जुड़ जाए, इसमें तो संजू निकल जाएगा, और इसमें आते हैं, इसमें सब स्ट्रिंग एक नंबर से काटेगा, 3 नंबर का। तो 3 नंबर में कौन है जरा बताइए? डेविड। तो किसना डेविड का 1 कैरेक्टर कौन सा? ए से स्टार्ट है, तो एविड कट जाएगा, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? संजू एविड आ जाएगा। कौन कौन समझ गए हैं? संजू एविड आ जाएगा आउटपुट में। क्लियर है? लिख लीजिए इसको एकदम बढ़िया से। देखिए इसको बनाने का तरीका, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर लेना। नंबर ऑफ लाइन कितना है? 1 2 3 4 5 6। देखिए हम इतना बार बना लिए ना, तो हमको तुरंत याद आ जाता है, बात समझिएगा, है ना? लेकिन वही प्रैक्टिस आप लोगों को भी करना पड़ेगा। फॉर j इक्वल टू 0, पहले लिख लेते हैं फिर समझा देंगे। SOP I इंटू जे, अब प्लस थोड़ा सा स्पेस, एंड देन SOP ln। ये लोग कहां से कहां तक चलेगा? 0 1 2 3 4 5। आई का पहला वैल्यू कितना है? गेट ओपन कर देते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ 0 तक, है ना? तो ये वैल्यू किसका होगा? ये तो जे का वैल्यू होगा। जे का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ 0 पे खत्म हो गया। आई का वैल्यू 0 है, तो बोलो बात नहीं करेगा। इंटू 0, 0 इंटू 0, प्रिंट करा दिया 0, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? ये लूप किस किस के लिए चलेगा? 0 और 1 वैल्यू किसका होगा? जे का। आई का वैल्यू कितना है? 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 क्यों? 1। चलिए आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कितना है? 2। ये लूप किस किस के लिए चलेगा? 0 1 2, और जे का वैल्यू कितना है? 2। एक बार इसको 0 से, हाँ सॉरी, ये आई का वैल्यू 2 है, तो एक बार 0 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए। दीज आर द वैल्यूज ऑफ जे। समझ में आ गया है? व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 3। तो यहाँ पे 3 रख करके किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 0 1 2 3। ये मल्टीपल टेबल प्रिंट करा। समझ गए? लिख लीजिए एकदम बढ़िया से।